इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जुपिटर वैगन्स की 4 स्ट्रेंथ और 3 चैलेंजेस के बारे में। तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये जो कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर है और 10,000 वैगन ये पर एनम प्रोड्यूस कर सकती है और 12 इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, यानी कि ये डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है उनको कैटर कर रही है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, मेट्रो रेल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑटोमोबाइल्स हो या लॉजिस्टिक्स हो। और तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ जो इनकी है, इनका जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 7,028 करोड़ का है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और चौथी जो इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है वो इंटरनेशनल है, यानी कि सिल्वेनिया हुआ, सिल्वेलिया हुआ है, जो यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनके साथ में इनका पार्टनरशिप है, चाहे स्पेन हुआ, जिम्बाब्वे हुआ। और इनका जो एक लॉन्ग टर्म एमओयू राइट्स जो एक गवर्नमेंट कंपनी है रेलवेज की, उसके साथ में भी है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके सामने आ रहा है, जिस वजह से ये जो शेयर है डिक्लाइन कर रहा है, वो है कि जो इनका 77% रेवेन्यू है वो आता है इनका रेलवेज वैगन्स वाले बिजनेस से। यानी कि ये कंपनी डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी इनकी जो रेवेन्यू डिपेंडेंसी है वो वैगन्स वाले बिजनेस पे है। दूसरी चीज, इनके जो डेटर डेज है वो 44 से लगभग 76 हो गए हैं। डेटर डेज बढ़ने का क्या इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर कि इनके पास में गल्ले पर पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इस पर केपेक्स की जरूरत होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। यार जब गल्ले पर पैसा बचेगा तभी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो ये सोचने वाली बात है। और तीसरी चीज, इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू के 6 गुने पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, यानी कि पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है। देखो, स्टॉक किसी अच्छी कंपनी पर पैसा लगाने से पैसा नहीं बनता, स्टॉक के अंदर आप एंट्री कब ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर यार मेरे चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।